सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि शी-हल्क का नाम टाइटेनिया ने ट्रेडमार्क करवा लिया था, लेकिन शी-हल्क ने मेलोरी के साथ मिलकर कानूनी तौर पर अपना नाम वापस ले लिया था और ल्यूक ने शी-हल्क के लिए सूट बनाए थे। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि जेन को उसकी बचपन की फ्रेंड लुलू ने अपनी शादी में ब्राइडमेड के तौर पर इन्वाइट किया होता है। जेन इसी सिलसिले में निकी से बात कर रही होती है। निकी उसे कहती है कि तुम्हें ल्यूक का बनाया हुआ सुपर सूट पहनकर जाना चाहिए, तो जेन उसे कहती है कि मैं वो सूट नहीं पहनूंगी, बल्कि मैं ल्यूक की बनाई हुई ये स्पेशल ड्रेस पहनूंगी जो उसने मेरे लिए रिहर्सल डिनर के लिए बनाई थी। निकी को भी वो ड्रेस बहुत अच्छी लगती है। वो जेन से कहती है कि तुम्हें अब शादी में जरूर आना चाहिए, वैसे भी तुम्हारे केस को मेलोरी को दे दिया गया है जिसे हम दोनों संभाल लेंगे और इससे मुझे उसके साथ काम करने का मौका भी मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि जेन ल्यूक की ड्रेस पहनकर शादी में पहुंच जाती है, जहां उसकी सभी बचपन की फ्रेंड उसे इतने हॉट लुक में देखकर बहुत हैरान होती है और उसकी तारीफें करने लगती है, लेकिन इससे लुलू को अच्छा नहीं लगता और वो जेन को साइड में ले जाकर कहती है कि आज मेरी शादी है, इसलिए सबकी नजरें मुझ पर होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारे शी-हल्क रूप की वजह से सभी तुम्हें देख रहे हैं। तो जेन को ना चाहते हुए भी उसकी बात माननी पड़ती है। इससे लुलू खुश होती है। फिर वो सभी एंजॉय करने लग जाते हैं। लुलू जेन से पूछती है कि तुम्हारी जिंदगी कैसी चल रही है, तो जेन उसे बताती है कि मैं GLKH की लॉयर हूँ, साथ ही अब मैं शी-हल्क बन चुकी हूँ। तो लुलू से कहती है कि मैं तुमसे इन बकवास चीजों के बारे में नहीं पूछ रही थी, बल्कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने का मेरा इरादा था। तो जेन उसे कहती है कि मेरी जिंदगी में अभी कोई नहीं है। लुलू भी इससे सैड होती हुई उसे कहती है कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ साल बचे हैं, तुम्हें जरूर कोई ना कोई मिल जाएगा, क्योंकि जेन की उम्र 30 साल की हो चुकी थी। तब यहाँ टाइटेनिया भी आ जाती है, जिसे देखकर जेन काफी हैरान होती है। वो उसे कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये मेरे बचपन की दोस्त की शादी है, इसलिए मैं यहाँ कोई हंगामा नहीं करना चाहती। तो टाइटेनिया उसे कहती है कि मैं लड़के के बेस्ट फ्रेंड को डेट कर रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ आई। तभी लुलू टाइटेनिया को देखकर खुश होती है, क्योंकि टाइटेनिया के इतने बिजी होने के बाद भी वो उसकी शादी में आई थी। जेन लुलू को कहती है कि मुझसे बदला लेने आई है, मगर लुलू को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। इससे उदास होकर जेन बाहर आकर बैठ जाती है और चॉकलेट खाने लगती है। तभी उसके पास एक लड़का आता है जिसका नाम जोश होता है। वो जेन से बातें करने लगता है, लेकिन तभी लुलू वहाँ आ जाती है, जो जेन से कहती है कि अभी यहाँ वेटर कम है, इसलिए सफाई में तुम्हें मदद करनी होगी। और इस प्रकार लुलू और उसकी दोस्त जेन से काम करवाने लगती है और वो जेन के सिंगल होने पर उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि उसके साथ डांस के लिए एक डॉगी को लेकर आई थी। वहीं हमें मेलोरी को दिखाया जाता है, जो जेन के केस पर काम कर रही होती है, जिसमें उसे क्रेग होलिस का डिवोर्स केस लड़ना था। होलिस उसे कहता है कि मुझे नाम पसंद नहीं है, इसीलिए मैंने खुद का नाम मिस्टर इम्पोर्टर रख लिया, इसीलिए प्लीज आप मुझे वही बुलाइए। फिर वो मेलोरी और निकी को बताते हैं कि मेरा केस कोई आम डिवोर्स केस नहीं है, क्योंकि मेरी वाइफ के इमोशनल अत्याचार काफी बढ़ते जा रहे हैं और जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो फुल स्पीड ट्रक के सामने आकर मुझे मामला वहीं खत्म करना पड़ता है, जिससे लोगों और गवर्नमेंट को लगता है कि मैं मर गया, लेकिन इम्पोर्टर होने की वजह से मैं जिंदा रहता हूँ और मेरे हिसाब से शादी खत्म करने का ये सबसे अच्छा तरीका है। इससे किसी को कोई तकलीफ नहीं होती और मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। लेकिन निकी और मेलोरी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता और वो अजीब अजीब तरह के सवाल पूछने लगते हैं, जिससे वो कांच तोड़ते हुए नीचे गिर जाता है, जिससे उसकी हड्डियां टूट जाती है, लेकिन थोड़ी देर में वो वापस सही हो जाता है। इससे निकी और मेलोरी को विश्वास हो जाता है कि इम्पोर्टर सच बोल रहा था। वहीं हमें जेन को दिखाया जाता है, जो अकेली बोर हो चुकी थी, इसीलिए वो ड्रिंक करके डांस करने लगती है। वहीं हमें GLKH में दिखाया जाता है कि मेलोरी इम्पोर्टेंट की सभी 8 वाइफ को वहाँ बुला लेती है, जिनके साथ इम्पोर्टेंट ने मरने का नाटक किया था, फिर बार बार दूसरी शादी कर ली थी, इसीलिए उससे डिवोर्स मांग रही थी। इम्पोर्टेंट मेलोरी को बताता है कि मेरे पास एप्पल शेयर है, जिन्हें 8 हिस्सों में बराबर बराबर बांट सकते हैं, लेकिन वो सभी लेडीज इसके लिए तैयार नहीं होती। तो निकी उन्हें समझाती है और प्रॉपर्टी के हिस्से को उनके अनुसार डिवाइड कर देती है, जिससे अब सभी खुश होती है। इम्पोर्टर भी उन सभी से माफी मांगता है। वहीं जेन अब काफी टल्ली हो चुकी थी और वो ब्रूस को एक वॉइस मैसेज भेजती है, क्योंकि कुछ वीक से वो उसका फोन नहीं उठा रहा था। तभी उसके पास जोश आ जाता है और वो दोनों वापस बातें करने लगते हैं। जेन उसे बताती है कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, लेकिन शी-हल्क बहुत कमाल की है, उसे हर कोई चाहता है। तो जोश उसे कहता है कि मुझे तो तुम अच्छी लगती हो। जेन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। तभी जेन के पेट में गड़बड़ी होने लगती है और वो बाहर आकर उल्टी कर देती है। तभी टाइटेनिया वहाँ जाती
आती है और वो जेन से अपना बदला लेने के लिए उस पर हमला करके उसे दूर गिरा देती है। जेन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती क्योंकि वो बहुत टल्ली थी और जेन ने लुलू से वादा किया था कि वो शी-हल्क नहीं बनेगी। टाइटेनिया उसे कहती है कि मुझे तुम्हें मारने में मजा नहीं आएगा, मजा तो शी-हल्क को मारने में है। तो जेन उसे कहती है कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो, वो केस मैंने सच्चाई से जीता था। तो टाइटेनिया उसे कहती है कि तुम्हें पावर चाहिए भी नहीं थी और तुम इन पावर के काबिल नहीं हो, फिर भी लोग तुम्हें चाहते हैं। तो अब जेन शी-हल्क बन जाती है और जोर से पैर को फ्लोर पर हिट करती है जिससे टाइटेनिया दूर जाकर गिर जाती है। अब उन दोनों में फाइट होने लगती है। जोश जेन को शी-हल्क रूप में देखकर खुश होता है। जेन टाइटेनिया को जोरदार मुक्का मारती है जिससे वो दूर गिर जाती है। टाइटेनिया इससे गुस्सा हुई शी-हल्क पर हमला करने आने लगती है, लेकिन तभी फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाती है और उसके सारे दांत टूट जाते हैं। इससे सभी उसका मजाक उड़ाते हैं और वहाँ से चली जाती है। लुलू भी वहाँ जाती है। जेन उससे माफी मांगती है कि मुझे ना चाहते हुए भी शी-हल्क बनना पड़ा क्योंकि उसने मुझ पर हमला किया। लुलू भी अब शी-हल्क से खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। वही हमें मेलोरी और निकी को दिखाया जाता है जो साथ में बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं क्योंकि अब अच्छी दोस्त बन गई थी। मेलोरी निकी को बताती है कि मेरी शादी को 11 साल हो चुके हैं और मेरा एक बेबी भी है। फिर वो इंटेलिजेंसिया साइट पर इम्पोर्टेंट के वीडियो देखने लग जाते हैं क्योंकि उस साइट पर सुपर हीरोज को ट्रोल किया जाता था। तभी निकी को जेन का वीडियो दिखाई देता है और जब उसके बारे में सर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बहुत से लोग शी-हल्क को मारने पर पोस्ट कर रहे थे। निकी से परेशान हो जाती है मगर मेलोरी उसे कहती है कि हमें जेन को इस बारे में कुछ नहीं बताना चाहिए क्योंकि इससे वो परेशान हो जाएगी। लेकिन निकी घर जाते वक्त जेन को एक वॉइस मैसेज छोड़ देती है और उसे सब कुछ बता देती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड से कुछ नहीं छिपा सकती थी। वही जेन जोश के साथ बैठकर फ्रेंच फ्राइज खा रही होती है। फिर हमें एक लैब को दिखाया जाता है जहाँ शी-हल्क के ब्लड को हासिल करने की तैयारी चल रही होती है क्योंकि पिछली बार ब्रेकलिंग क्रू को भी इन्हीं ने शी-हल्क का ब्लड हासिल करने भेजा था मगर वो नाकामयाब रहे, इसीलिए उन्होंने एक नया इंजेक्शन बनाया था। और इसी सस्पेंस के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। और गाइस अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके इस वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।